रात्रि क्लास चल रहा था। दस 11/1968 दूसरी पेज की मध्याह्न में बात चल रही थी। अपन को कुमार कुमारियां समझने से, भाई बहन समझने से भी किरण लाई हो जाती है। तो अपन को भाई भाई समझो तो किरण लाई ठंडी हो जाएगी। फिर जो वो शरीर का भान आता है ना, स्त्री पुरुष का, उसमें नहीं जाएंगे। फिर एक बात से ही हो, तो मुझे ना नहीं होता है कि अगर वो फटकते रहते हैं, चमकते रहते हैं, तो मनुष्य तो जरूर बिगड़ते हैं, चमकते हैं, धमकते हैं। देखो कितने चमकते हैं। तुमने ही बताया कि कितने चमकते हैं। पैसा निकाल करके वो लातें मारते हैं ग्लानि की, ये करते हैं, वो करते हैं। अब यहाँ तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। पैसे वैसे की, रिश्वत आदि देने की कोई भी बात नहीं। फिर भी तो कहेंगे मनुष्य है ना, चंचल वाला मनुष्य होता है ना। तो मनुष्य, और सो भी कौन से युग का मनुष्य? तमो प्रधान युग, कल युग का मनुष्य। उसमें भी कलयुगांत का मनुष्य। तो भी अति तमो प्रधान मनुष्य। तो ऐसे भी नहीं है कि कोई रजो है, नहीं, कोई रजो है, कोई तमो प्रधान। और तमो भी नहीं बच्चे, नहीं। इस समय में तो सब तमो प्रधान है। एक होता है सत्व, एक होता है सत्व सामान्य, एक होता है सत्व प्रधान, एक होता है त्रिगुणातीत। तो देखो आज के मनुष्य कलयुग अंत में कोई अपन को तमो प्रधान समझते थोड़े ही, वो जानते ही नहीं है ये सृष्टि सत्व प्रधान से, रजो प्रधान से गुजरती हुई तमो प्रधान में पहुंच जाती है। दुनिया की हर चीज ऐसे ही गुजरती है। तो कोई नहीं समझते इस बात को, नहीं। तो उनको बोलो कि सारी सृष्टि ही तमो प्रधान बन गई है और सत्व प्रधान। अब ये तो संगम युग है। सत्व प्रधान और तामस प्रधान दोनों का संगम है। तो देखो संगम युग के चित्र के ऊपर ले जाना पड़े। सारे चित्र चरित्र की यादगार है ना। तो चित्र होने न होने के कारण कोई कोई मुझते कि बताओ कहां से तमो प्रधान है। देखो कलयुग तमो प्रधान, फिर आता है सत्व प्रधान सतयुग। तो जहां से सत्य की शुरुआत होती है उसे ही कहेंगे ना।
तामस का अंत, सत्य का शुरुआत। तो इसलिए ये झाड़ है समझाने के लिए। तो झाड़ में तो चोटी एकदम जड़ीभूत अवस्था में दिखाते हैं, ऊपर चोटी में कोई संकल्पों विकल्पों का खून रहता है क्या? है कोई खून नहीं, कोई दम नहीं। तो फिर वो जो नंबरवार हैं, तो नंबरवार ही आना है ये माला में। माला माने संगठन रूपी माला। संगठन में कोई एक सबसे ऊपर है, कोई मध्यम, कोई नीचे, कोई दाएं, कोई बाएं। तो पहले तो ये रुद्रमाला है, रौद्र रूप धारण करने वाली, भयंकर रूप धारण। और कोई 1 2 4 के लिए नहीं, सारी दुनिया के लिए भयंकर, भयंकर रूप धारण करने वाली आत्माओं का संगठित रूप है। माला यादगार है, और ऊपर से है, ऊपर एकदम सात्विक चक्कर लगा करके एकदम आ करके तमोप्रधान बनते हैं। तो फिर उनको तमोप्रधान से सतोप्रधान बनाना है। कैसे बनाएंगे? तो जप करते हैं। सिखों में कहते हैं ना, जप साहब को। तो जो साहब है ना, उससे योग लगाओ, उसका मनसा में स्मृति से जाप करो, तो उसे योग बल कहा जाएगा। उस योग बल से सात्विक बनेंगे, क्योंकि गॉड इज ए ट्रुथ कहा जाता है ना। सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है, वही सत्य है और सदा सत्य है। तो उससे योग लगाते हैं, तो जिसका संग करेंगे वैसा रंग लगेगा, वैसे ही बनेंगे। तो ये बात कोई बच्चों को ये बुद्धि में बैठा हुआ है। ऐसे नहीं कि 500-700 करोड़ आत्माओं को सबको एकदम बुद्धि में बैठ जाता है। कोई को बैठा हुआ है। तो जिनकी बुद्धि में बैठा हुआ है वो कहां भी जाएंगे, किसके पास भी जाएंगे। एकदम तमो प्रधान हो या सत्व प्रधान हो या सत्व सामान्य, रजो प्रधान, चाहे कोई सन्यासी हो, अरे चाहे कोई कितना भी बड़ा सन्यासी हो। अब देखो कितने लाखों की तादाद में है, फिर भी तो है मनुष्य ना। और सब अंधश्रद्धा युक्त भक्ति करते हैं। किसी को सत्य का पता ही नहीं है कि सत्य तो एक ही है ना। गॉड इज द ट्रुथ, गॉड इज वन। तो सिवाय मनुष्य और सिवाय मनुष्यों की भक्ति के और उनके या हठयोग। अब हठियों को भी तो भक्ति कहेंगे ना। हठ करके
प्राणायाम चढ़ाते हैं, शरीर को कष्ट देने वाले आसन लगाते हैं। अभी ये कलयुग के अंत में है ही सारा भक्ति का पहरा, अंधश्रद्धा युक्त भक्ति का पहरा। और ये आधा कल्प पहरा षष्ठी में रहता है, भक्ति कल्ट कहा जाता है। भक्ति कल्ट का पहरा भक्ति को अज्ञान ही कहेंगे ना, और उसके मुकाबले फिर वो है एकदम ज्ञान का पहरा। कौन सा? जो ज्ञान एक से आता है, और अज्ञान अनेक धर्म गुरुओं से आता है, जिनकी यादगार रावण का चित्र बनाया हुआ है, अनेक मुख वाला, अनेक मतों वाला। तो देखो, जब वो ज्ञान अनेकों मुखों से सुनाया जाता है तो फिर इनको भी भक्ति में ले जाएंगे। अब अनेक ज्ञानी बन जाएंगे, ज्ञानेश्वर बनेंगे, ज्ञानियों के ईश्वर बन के बैठ जाएंगे। अब सब कैसे ज्ञानेश्वर हो सकते हैं? सब कैसे योगेश्वर हो सकते हैं? अरे ये तो उनका हठ योग है ना बच्चे। तो ये भी भक्ति, और फिर ये भक्ति से होती है दुर्गति। न माने कोई तो 2500 वर्ष की हिस्ट्री बना के देख लो, उठा के देख लो। मनुष्य की मेंटेलिटी गिरती आई है, एक दूसरे के दुखदाई बनते आए हैं या सुखदाई बने हैं? दुखदाई बने। क्यों बने? मनुष्यों को कोई को भी ज्ञान तो है ही नहीं ना। क्यों? क्योंकि ज्ञान तो एक से आता है, और वो भी कोई देहधारी एक से नहीं आता है। तो कोई समझ ले कि सृष्टि का जो बीज है, बाप है, आदम है, एडम आदिदेव या आदिनाथ जिसे कहा जाता है, उससे आता है? नहीं, मनुष्यों में तो ज्ञान हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो सब मन वाले, चंचल मन वाले हैं। अगर मनुष्यों में जरा भी ज्ञान होता तो भला, अभी तो कलयुग है तो कलह क्लेश वाला कलयुग ना। कलह क्लेश तो बढ़ता ही जाता है, घर घर में 2500 साल से घट रहा है, बढ़ता जाता है। तो कलयुग है तो सभी तमोप्रधान होंगे ना। और फिर भी तुम बच्चे जानते हो, तुम बच्चों में भी जो नंबरवार ब्राह्मण हैं, कोई पक्के कोई कच्चे, तो जो पक्के ब्राह्मण हैं वो ही रूहानी बच्चे हैं, रूहानी स्टेज में रहते हैं। अपन को भी रूह समझते हैं और दूसरों को भी रूह के रूप में देखते हैं। उनको पता है कि रूह इस शरीर रूप में कहाँ रहती है? उत्तम अंग, जो अंगों में उत्तम अंग है उसमें भ्रुकुटी के मध्य में रहती है। उसका नाम ही है भरी पूरी कृति। तो फिर जो नंबरवार ब्राह्मण है तो गुस्सा ब्राह्मण षष्ठी रूपी रंगमंच पर पाठ बजाते बजाते, सुख भोगते भोगते
है, ब्राह्मण से देवता, देवता से क्षत्रिय, क्षत्रिय से वैश्य, वैश्य से शूद्र। तो सारे ही रूहानी बच्चे शूद्र भले बनते हैं, परंतु नंबरवार है ना। है? अब रूहानी बच्चे जब नंबरवार हैं तो कोई अव्वल नंबर भी होगा, है? जिसे कहा जाता है अल्लाह अव्वल दीन। क्या कहते हैं? अल्लाह माने ऊंचे थे ऊंचा, ऊंचे थे ऊंचा कहेंगे तो कोई से टैली किया ना, है? ऐसे तो नहीं कि वो कोई सुप्रीम सोल है, उसको तो किसी से टैली किया ही नहीं जा सकता। तो वो तो तुरिया है। बाकी जो रूहों के बीच में सर्वोत्तम रूह है, पार्ट बजाने वाली, सच रूपी रंगमंच पर ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली, तो वो तो शूद्र नहीं हो सकता है। अंतिम जन्म में भी शूद्र हो सकता है, अंतिम जन्म में भी शूद्र नहीं हो सकता। जो ब्राह्मण, तो तुम जानते हो, एक दो ब्राह्मणों को जानते हो ना। किसकी औलाद? ब्रह्मा की औलाद है ना। ब्राह्मणों में सबसे ऊंचा कौन? ब्रह्मा ना। भले 4 मुखों वाला ब्रह्मा, संगठित ब्रह्मा, 5 मुखों वाला संगठित ब्रह्मा। तो उन ब्राह्मणों में भी नंबरवार होंगे कि नहीं? ब्रह्मा नामधारियों में है कोई अव्वल नंबर का ब्रह्मा? ब्रह्मा किसे कहा जाता है? जिसमें सुप्रीम सोल बाप है, सदा निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, अकर्ता, भोक्ता, गर्भा प्रवेश करता है ना। तो वो पहला नंबर हुआ, पहला नंबर ब्रह्मा। उसको कहेंगे ब्रह्मा नामधारियों में परम ब्रह्म, दी बेस्ट कहेंगे ना, है? परम ब्रह्म। और फिर तो नंबरवार, तो कोई उसका साथी भी होगा ना, जो आज से अंत तक प्योरिटी का सहयोग देने में साथी बनता हो। कौन? अरे एक अक्षर में लिख दो, खुसुर खुसुर करते हो, सुनाई नहीं पड़ता। आदि लक्ष्मी का पार्ट बजाने वाली आत्मा जो है वो ही है प्राणवायु। क्या है? वो प्राणवायु संगम युग में जिन्होंने जितना योग लगाया है, जिन आत्माओं ने, जिन रूहों ने, जिन प्राणियों ने, उतना उतना वो प्राणवायु उनमें है ऊर्जा के रूप में प्रवेश कर जाती है, कर जाती है ना। हाँ, वो प्राणवायु कोई भी देहधारी में से निकल जाती है तो कुछ एक्ट करता है? आंखों से देख सकता है? नहीं, आंखों में से रोशनी ही चलेगी। तो देखो, अब वो तो सहयोगी है ना, असिस्टेंट है ना किसकी? और उसको कहा जाता है लक्ष्मीपति, कहा जाता है ना। तो पति माने उसकी भी रक्षा करने वाला। तो ऊंचा हुआ या नीचा हुआ? ऊंचा हुआ। तो वो तो फिर अल्लाह अव्वल दीन कहा जाता है। अव्वल दीन क्यों? इस दुनिया में जितने भी धर्म है नंबरवार, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट वगैरह है, नंबरवार है ना, नंबरवार ही आते हैं। तो उनमें अव्वल नंबर धर्म का धर्म पिता है। तो अब सब तो शूद्र नहीं हो सकते, कम से कम एक तो ऐसी आत्मा है जो अंतिम जन्म में भी क्षुद्र, क्षुद्र माने सबसे नीच, नीच माने वरुण को नीच कहा जाता है। जिस वरुण से वरुण नाम पड़ा, वरुण देवता का नाम है ना, है पूर्वी देवता होगा, पूर्व दिशा का या पश्चिम दिशा का?
जहां सूरज डूबता है? कहां का देवता? पश्चिम दिशा का। तो देखो, जो ब्राह्मण तो तुम जानते हो, एक दो ब्राह्मणों को जानते हो ना, नंबर 1 जानते हो। जो भी नॉलेज लेते हैं सेंटर में, कौन सी नॉलेज? अनेकों धर्म पिताओं धर्म गुरुओं की नॉलेज नहीं, धर्म पिताओं की देहधारियों की नॉलेज नहीं, एक की नॉलेज है। कौन एक की? जो कभी देहधारी, देह में जिसकी बुद्धि धरी ही नहीं रहती, वो तो बुद्धिमानों की बुद्धि है। तो जो भी उस एक से नॉलेज लेते हैं, उनकी बुद्धि में बैठता है कि ये नॉलेज जो हमने ली है, कोई देहधारी से नहीं ली है, ये कोई देहधारी की नॉलेज नहीं है। किसकी नॉलेज है? विदेही, जो देह से विपरीत है और सदा विपरीत है। अभी गीता में तो नहीं लिखा हुआ है, वो मनुष्यों की लिखी हुई गीता कि मैं ब्राह्मणों को सुनाता हूं, ये लिखा हुआ है। अरे गीता में क्या लिखा हुआ है? सब ब्राह्मणों को सुनाता हूं। अरे देखो, महाभारत युद्ध दिखाते हैं। महाभारत युद्ध में कौरव पक्ष, यादव पक्ष, पांडव पक्ष, सारी सेनाएं खड़ी हुई, सबको सुनाते हैं। किसको सुनाते हैं? एक को सुनाते हैं, ये सबको सुनाते हैं। एक के शरीर रूपी रथ में प्रवेश करके सुनाते हैं। ऐसे तो नहीं, सबके शरीर रूपी रथों में प्रवेश कर जाते हैं, सर्वव्यापी हो जाता है। ऐसे होता है क्या? देखो गीता में लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानहम अव्ययम। अर्जुन ही वास्तव में व्यवस्थित है। इसको पहले सुनाया, व्यवस्थित माने सुनी। तो विवस्वान ने किसको सुनाया? मनुओं को सुनाया। क्या? अव्वल नंबर मनु कौन? मनुआ, जिसका मन बहुत चंचल, बहुत तीखा है। क्या? इतना तीखा है कि वो अर्जुन के शरीर रूपी रथ में जितनी इंद्रियां हैं, उन सबको कंट्रोल करके एकदम ऊपर ध्वजा में दिखाते हैं ना। किसको? चंचल मन को किस रूप में? किस रूप में दिखाते हैं? चंचल कौन सा जानवर? हनुमान। हनुमान के रूप में दिखाते हैं ना। तो देखो, जब मनुआ जो जितने भी पावरफुल मन वाली देहधारी धर्म पिताएं हैं, उनमें अव्वल नंबर वो मनुआ देहधारी बहुत पावरफुल मन वाला है। इतना पावरफुल बन जाता है कि वो जिस तन में शिव बाप प्रवेश करते हैं अव्वल नंबर में, उसको भी क्रॉस कर लेता है कि नहीं? उसको भी क्रॉस कर लेता। तो कहेंगे ये तो भक्ति कंठ है, उसमें ज्ञान तो कुछ भी नहीं, क्योंकि ज्ञान तो बुद्धिमानों की बुद्धि एक से आता है ना। और वो बुद्धिमानों की बुद्धि निराकार शिव सुप्रीम सोल तो इस मनुष्य सृष्टि के बीज में प्रवेश, बाप में प्रवेश करता है। तो उसमें भी ज्ञान होता है क्या? मनुष्य सृष्टि के बाप में नहीं होता है, परंतु शिव सुप्रीम सोल बाप के संग के रंग से, वो संग के रंग से समान बनेगा या नहीं बनेगा? समान बन जाता है।
बाकी तो मनुष्यों में है वो 100% ज्ञान तो नहीं हो सकता। तो बताया, बाप कहते हैं जब सारी सृष्टि में सब प्राणी मात्र, मनुष्य मात्र, चाहे देव आत्मा ही भले हम सब डूब जाते हैं, तब मैं किसको उठाता हूं? चोटी को पकड़ के उठाता हूं। कैसी चोटी? जो अंतिम जन्म में आकर के उसमें मनन चिंतन मंथन का, संकल्पों विकल्पों का खून रहता है, पत्थर बन जाती है, पत्थर बुद्धि। तो उसमें प्रवेश करता हूं। और तुम फिर बच्चे जानते हो है कि शूद्र माने क्षुद्र सब नहीं बन सकते। वो एक को तो मैं क्षुद्र नहीं बनने देता हूं। डूबने से, पूरा डूबने से पहले ही उठा लेता हूं ना, ब्राह्मण चोटी को उठा लेता हूं। तो जो ब्राह्मण तुम जानते हो, एक दो ब्राह्मणों को नंबरवार, जो भी नॉलेज लेते हैं नंबरवार सेंटर में ब्राह्मण है। तो गीता में तो लिखा हुआ है कि मैं ब्राह्मणों को ही सुनाता हूं, है लिखा हुआ है। सब ब्राह्मणों को सुनाता हूं कि एक को सुनाता हूं? एक को सुनाता हूं। एक ही अर्जुन का रथ दिखाते हैं गीता में। मनुष्यों की लिखी हुई गीता में भी मुख पृष्ठ पर एक अर्जुन का ही रथ दिखाया है, कि कोई कौरव पांडव दूसरे का भी दिखाया है, यादव का नहीं। तो ऐसा कोई लिखा हुआ थोड़े ही है कि वो ब्राह्मण कौन है, उसकी तो बात ही नहीं है कुछ भी। ये जरूर है साधारणतन में प्रवेश करता हूं। ऐसे नहीं कि गोरे चिट्टे लंबे चौड़े कोई दमदार प्राणी में बड़े पहलवान में प्रवेश करता हूं, नहीं। अति साधारण और उस पर मैं उस अति साधारण तन में उस पर फिर मैं ब्रह्मा के तन में प्रवेश करता हूं। कारण या कारण है वो शरीर छूट जाता है, अव्वल नंबर है परम ब्रह्म का शरीर, तो किसमें प्रवेश करता हूं? ब्रह्मा में प्रवेश करता हूं। अरे प्रवेश नहीं करूंगा तो फिर सुनाऊंगा कैसे? तो किसको न किसको सुनाएंगे ना, सुनाते। सारी सृष्टि की मनुष्यात्माएं नंबरवार ब्राह्मण बनती हैं। कल्पांत में जब सारी दुनिया का विनाश होता है तब सब ब्राह्मण बनते हैं कि नहीं? ब्रह्मा के द्वारा, ऐसे नहीं परम ब्रह्म के द्वारा सृष्टि रची जाती है, ब्रह्मा के द्वारा रची जाती है। फिर जो भी 500-700 करोड़ हैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर नंबरवार ब्राह्मण, वो ब्रह्मा का बोला हुआ, ब्रह्मा के मुख से बोला हुआ सब समझते हैं, सब नहीं समझ। कौन समझेगा? वही अव्वल नंबर ब्राह्मण जिसमें बाप ने पहले प्रवेश किया। कारण या कारण शरीर छूट गया तो दोबारा जन्म लेके आता है कि नहीं? ब्राह्मणत्व का जो बीज पड़ा हुआ है ज्ञान का, वो नष्ट हो सकता है क्या? नष्ट तो नहीं हो। तो वो दोबारा जन्म लेकर के आती है और वो आत्मा ब्रह्मा का शरीर छोड़ने के बाद ज्ञान सुनती है कि नहीं? कोई मनुष्य से, पुरुष से सुनती है, जो दुर्योधन दुशासन कहा जाता है उससे सुनती है, या कोई कन्या माता से सुनती है? हाँ, उसी ही कन्या माता से सुनती है। कौन सी?
जो यज्ञ के आदि में ओम मंडली में पहली पहली उसकी सहयोगिनी थी अंतिम जन्म में, उसके द्वारा सुनता है। तो जो सृष्टि का पहला मनुष्य है, बीज है सारी मनुष्य सृष्टि का, वो कन्या के तन से सुनता है, तो रिजल्ट क्या आता है? अच्छा है या बुरा? है? अच्छा ही रिजल्ट आएगा ना। तो इसलिए बाप कहते हैं कि कन्याओं माताओं में धारणा बहुत होती है। क्या? नंबर 1 तो होती ही है, लेकिन पवित्रता की धारणा कन्याओं माताओं में बहुत होती है। तो कन्याओं माताओं के मुख से ही सुनना चाहिए। ज्ञान का बीज पवित्र के द्वारा पड़े तो ज्यादा असर करेगा, वो ज्यादा धारणा मात्र कही जाती है ना माता कन्या। तो किसको सुनाएंगे? समझदार को सुनाएंगे या बुद्धुओं को सुनाएंगे? बाप किसको सुनाएंगे? परमानेंटली किसको सुनाएंगे? अब सुनाएंगे तो जरूर ब्राह्मण को ही ना, परंतु वो तो कुछ लिखा हुआ है ना, है? कुछ लिखा हुआ है क्या? अभी बताया ना, इदम प्रोक्तवान किसको? विवस्वती। विवस्वत सूर्य को कहा जाता है, और किसी को तो नहीं कहा कि ये ज्ञान मैं पहले पहले किसी और को देता हूं, सूर्य को देता हूं। तो लिखा हुआ है गीता में, मनुष्यों की लिखी हुई गीता में भी लिखा हुआ है, परंतु इस बात को जानते कोई नहीं है ना, इस ज्ञान की गहराई को, कि वास्तव में वो विवस्वत कौन है? जो महाभारत युद्ध दिखाया गया है उसमें एक के ही शरीर रूपी रथ में आकर के ज्ञान जिसको सुना दिया। अब बच्चों को इस बात में मुझना नहीं है। बस जो भी मनुष्य हैं वो सब हैं तो मनुष्य ना, चंचल मन वाले मनुष्य तो हैं ना, और मनुष्य ही सुनाते हैं गीता शास्त्र वेद। बाप तो कोई गीता शास्त्र पकड़ करके, पुस्तक पकड़ करके नहीं सुनाते हैं, या वेदों को हाथ में लेकर के नहीं सुनाते। उनका अर्थ करके सुनाते हैं क्या? हाथ में लेकर नहीं सुनाते। नहीं, बाप के पास जो ज्ञान है ऑलरेडी ज्ञान है, सदा काल वो ज्ञान उसमें रहता ही है, कभी वो ज्ञान नष्ट होता, क्योंकि वो तो अकूट ज्ञान का भंडार है, ज्ञान का सागर है, अगाध सागर, जिसकी गहराई को कोई नाप ही नहीं सका आज तक, न कोई नाप सकेगा। तो वो ज्ञान वो कोई शास्त्रों में नहीं है। शास्त्र तो पुस्तक को कहा जाता है, तो बेचारे मनुष्य तो यही शास्त्र वगैरह सुनाएंगे ना, जो जन्म जन्मांतर से पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं। फलाना शास्त्र है, कुछ न कुछ अपनी मत से सुनाएंगे। शास्त्रों में जो सुना है, जो पढ़ा है, उसमें कुछ न कुछ ऐड करके, जैसी उनकी बुद्धि है, अपनी मत है, कैसी है, मूत पलित विकारी बुद्धि है या निर्विकारी है? मूत पलिती बन गई है जन्म जन्मांतर से, आधा कल्प से मूत पलिती को ही याद करते आए हैं। स्त्री जन्म लिया तो भी मूत पलिती को याद किया, पुरुष जन्म लिया तो भी मूत पलिती को याद किया। तो बुद्धि ऐसी भ्रष्ट बन जाती है। तो वो ही शास्त्र सुनाते हैं मनुष्यों के लिखे हुए। तो